हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिप्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 1 से 6 फरवरी तक करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। सो देखिए, आप देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, उत्तर प्रदेश की अयोध्या में पहली जल मेट्रो सेवा की शुरुआत की जाएगी। अच्छा, ये जो जल मेट्रो है कहाँ चलेगी? तो देखिए, जो अयोध्या है ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। सरयू नदी के किनारे एक घाट है, संत तुलसी घाट। संत तुलसी घाट यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी तक यह मेट्रो चलने वाली है। ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो तुलसी घाट से गुप्तार घाट तक यह चलेगी। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चली है, तो कोलकाता में चली है। कौन सी नदी में? तो हुगली नदी में। ठीक। प्रयागराज, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। लखनऊ को भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। वाराणसी, यहाँ पर 25,000 घरों में सौर छतें यानी कि सोलर रूफ स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो जो उत्तर प्रदेश की झांकी है ये सेकंड पोजीशन पे रही है। 75वां गणतंत्र दिवस यह भी 26 जनवरी को मनाया गया है। इसमें जो मुख्य अतिथि रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन रहे हैं। एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। विकसित भारत समृद्ध विरासत थीम पर सजाई गई यूपी की झांकी है, ये 75वें गणतंत्र दिवस पर द्वितीय पुरस्कार इसको मिला है। भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर जो आधारित झांकी थी इसको इसमें प्रथम पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, शरद चौहान। इमेज यहाँ पर देख सकते हैं, यह भी पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। अच्छा, महेश्वर राव ये कौन है? तो अभी इनको बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। शीलवर्धन, ये अभी यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। समीर कुमार सिन्हा ये कौन है? तो इनको भी रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अच्छा, पुडुचेरी ये आप मैप में देख सकते हैं, कैपिटल इसकी पुडुचेरी है। और देखिए इसमें 4 जिले हैं। पुडुचेरी के जो 4 जिले हैं ये 3 राज्यों में स्थित हैं। कौन कौन से राज्य में? तो ये जो एनएम जिला है ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। माहे ये केरल में है। और तमिलनाडु में 2 जिले कौन कौन से हैं? तो पुडुचेरी और कराईकल, ये 2 जिले स्थित है तमिलनाडु में। आपसे यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है और जो 3 राज्यों में फैला है, तो ये हो जाएगा आपका पुडुचेरी। इसका जो सबसे बड़ा जिला है ये है पुडुचेरी, जिसके नाम पे ही इसका नाम पुडुचेरी पड़ा है। मुख्यमंत्री श्री एन रंगास्वामी हैं। डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन इनके पास में एडिशनल चार्ज है पुडुचेरी का। लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 30 सीटें यहाँ पर हैं। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत ऊर्जा सप्ताह कहाँ शुरू होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, गोवा। गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु में अभी 400 करोड़ रुपए की लागत से फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट, महिलाओं की एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में सोनम मस्कर ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो मिस्र के काहिरा में इसको आयोजित किया गया है। इसमें जो अन्ना जॉनसन है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जो कि हैं जर्मनी के। इन्होंने 0.9 अंक से सोनम मस्कर को हरा दिया है। नेक्स्ट, ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, अनिल लोहाटी, जो कि रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं। इनको भी
ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अच्छा, ये ट्राई क्या है? तो देखिए, ट्राई की जो फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ इंडिया है, और इनकी आप फोटो यहाँ पर देख सकते हैं, अनिल लोहाटी की। अरविंद पनगड़िया ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। रणधीर जायसवाल इन्हें अभी विदेश मंत्रालय में नए प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। अरिंदम बागची इनको संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये चारों अपॉइंटमेंट्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अजाली अशोमनी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, कोमोरोस। कोमोरोस के अभी चौथी बार अजाली अशोमनी को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला के नए जो राष्ट्रपति भी कुछ दिनों पहले ही बने हैं, बर्नार्डो एरेवलो। बर्नार्डो एरेवलो। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति फेलिक्स सेसिकेदी बने हैं, फेलिक्स सेसिकेदी। और मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति बने हैं एंडी राजोएलिना, एंड्री राजोएलिना। तो ये चारों राष्ट्रपति भी हाल फिलहाल में बने हैं। नेक्स्ट, भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली बनाने वाले व्यक्ति का निधन हुआ है, उनका क्या नाम है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, डॉक्टर नित्या आनंद है। इन्होंने भारत की पहली ओरल कंट्रासेप्टिव पिल का निर्माण किया है, जिनका अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने जिस पिल का निर्माण किया, इसका नाम क्या है? तो सहेली नाम की जो पिल है, इसका निर्माण किया था। मुनव्वर राना ये उर्दू शायर है, इनका भी निधन हो गया है। नॉर्मन जीसन ये कौन है? तो ये निर्देशक हैं, इनका भी निधन हुआ है अभी कुछ दिनों पहले। राशिद खान ये संगीतकार है, इनका भी निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, संजीव जोशी। संजीव जोशी ने एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक को लिखा है। ट्विंकल खन्ना इन्होंने वेलकम टू पैराडाइज, वेलकम टू पैराडाइज नामक पुस्तक को लिखा है। सिंधिया राकेश पाठक इन्होंने सिंधिया और 1857 नामक पुस्तक को लिखा है। चित्रा बनर्जी इन्होंने एन अनकॉमन लव, एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक को लिखा है। एन अनकॉमन लव और द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेल ने किस देश के साथ 10 वर्षीय LNG समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, संयुक्त अरब अमीरात। गेल क्या है? तो ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है भारत की। फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल की फुल फॉर्म है। संयुक्त अरब अमीरात की 2 खबरें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर भारत पार्क का निर्माण किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, और संयुक्त अरब अमीरात की जो कैपिटल है अबू धाबी, यहाँ पर UAE के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। किसके द्वारा? तो इसका उद्घाटन किया जाएगा जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये आपको याद रखना है। सऊदी अरब, सऊदी अरब की जो कैपिटल रियाद है, यहाँ पर अभी सऊदी अरब के पहले अल्कोहल स्टोर को खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, इसरो कहाँ से इनसेट 3DS उपग्रह लॉन्च करेगा? तो इसको लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अच्छा, इसरो क्या है? तो यह भारत की स्पेस एजेंसी है। फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में हेडक्वार्टर स्थित है। और देखिए, इसके जो प्रमुख हैं एस सोमनाथ हैं, एस सोमनाथ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सजा सुनाई गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है इमरान खान, इनको अभी 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। क्यों सुनाई गई है? तो इन्होंने जो प्राइवेट सूचनाएं हैं उनको लीक किया है। इस मामले में इनको 10 वर्ष की जेल हुई है। पाकिस्तान राजधानी इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद। नेक्स्ट,
भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 1 फरवरी को। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है। स्थापना कब हुई है? तो 1 फरवरी 1978 को इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। और वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो इनका नाम है राकेश पाल। राकेश पाल ये आईसीजी के हेड हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है सतनाम सिंह संधू। इनको भी उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। ये कौन है? तो यह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं और ये शिक्षाविद हैं। देखिए, जो भारत की संसद है इसके 3 अंग हैं। कौन कौन से? तो लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा कौन सा है? राष्ट्रपति। तो देखिए, जो लोकसभा है इसे निम्न सदन बोलते हैं। ठीक, राज्यसभा यह उच्च सदन है, इसी के साथ यह स्थायी सदन भी है। ठीक, राज्यसभा में जो सीटें हैं वर्तमान में भारत में 250 हैं। इसमें जो 238 सीटें हैं ये विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन इसमें जो 12 सदस्य हैं उनका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कि विभिन्न क्षेत्र से आते हैं, जैसे कि शिक्षा, साहित्य, कला आदि के क्षेत्र से आते हैं। कुल 12 सदस्य। तो अभी इनका मनोनयन किसने किया है? राष्ट्रपति जी ने किया है। ठीक, नेक्स्ट, वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा? तो इसको उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ISSF वर्ल्ड कप में दिव्यांश पवार ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है कार्टर डलास। ये जो छोटा बच्चा है ये मात्र 2 वर्ष का है, जिसने अभी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल ये अपने मम्मी पापा के साथ गए हैं, लेकिन ये सबसे कम उम्र के हैं जो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचे हैं। अच्छा, देखिए, जो माउंट एवरेस्ट है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर यह ऊंचाई है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक, आर चंपक लक्ष्मी का निधन हो गया है, वे संबंधित हैं। तो देखिए, यह हिस्टोरियन यानी कि इतिहासकार है। इमेज यहाँ पर देख सकते हैं, इनका भी निधन हो गया है। शास्त्रीय गायक प्रभा अत्रे का भी निधन हो गया है और उर्दू शायर मुनव्वर राना का भी कुछ दिनों पहले निधन हुआ है। नेक्स्ट, सुल्तान इब्राहिम को किस देश के 17वें राजा के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इनको भी मलेशिया के राजा के रूप में नियुक्त किया गया है। इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? तो भारत और ओमान ने रक्षा समझौते को मजबूत करने के लिए भी समझौता किया है। नेक्स्ट, कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है रोमेश भट्टाचार्य ने। नेक्स्ट, निम्न में से किस कंपनी ने पहली बार मोनो दिमाग में चिप लगाई है? तो यह लगाई है न्यूरालिंक ने। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। न्यूरालिंक के फाउंडर कौन है? तो इसके ये जो संस्थापक हैं इनका नाम है एलन मस्क। और यह जो कंपनी है इसके द्वारा ये जो चिप लगाई गई है, इससे जो व्यक्ति है इसका दिमाग एक मतलब आर्टिफिशियल माइंड के रूप में काम करेगी ये चिप कुल मिला के। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें डेनमार्क जो है ये टॉप पे रहा है और फिनलैंड ये सेकंड प्लेस पे रहा है। न्यूजीलैंड ये तीसरे स्थान पे रहा है। भारत की इसमें स्थिति क्या है? तो भारत 93वें पायदान पे है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे उत्कृष्ट मानवीय
प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है, सोनू सूद। इनको भी चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, जो मेडिसन मार्स हैं, इन्होंने मिस अमेरिका 2024 का पुरस्कार जीता है। VR कंबोज, इनको MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार यह कृषि क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वालों को दिया जाता है। दीपा भंडारे चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट, IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 6.7%। IMF फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य सरकार ने MSP योजना लाभ शुरू की है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ओडिशा राज्य के द्वारा इस योजना की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 कब मनाया गया है? यह भी 2 फरवरी को मनाया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। यह क्यों मनाया जाता है? तो आर्द्र भूमियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और देखिए वर्तमान में जो आर्द्र भूमियाँ हैं भारत में 80 हैं, ये आपको याद रखना है। अभी 5 नई भूमियों को भी जोड़ा गया है। आर्द्र भूमि और मानव कल्याण ये थीम है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यवाहक DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, प्रशांत कुमार। इनको भी उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यवाहक DGP के रूप में नियुक्त किया गया है। पुनीत छेतवाल, ये फेथ टूरिज्म एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। दिनेश के त्रिपाठी भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख हैं। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख शशि सिंह, ये कौन है? तो AIRIA यानी कि ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के जो प्रमुख हैं ये बन गए हैं शशि सिंह। नेक्स्ट, भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मैंगलोर में इसका आयोजन किया जाएगा। अयोध्या में अभी विश्व रिकॉर्ड बना है दुनिया की सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन की स्थापना का। भोपाल, यहाँ पर 63वीं जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया है। गांधीनगर, यहाँ पर वैश्विक वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट्स ऑफ स्नो लेपर्ड इन इंडिया रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जो कि भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, इनके द्वारा भी द स्टेट्स ऑफ स्नो लेपर्ड इन इंडिया रिपोर्ट को जारी किया गया है। और यह जो रिपोर्ट जारी की गई है पहली बार जारी की गई है और इसमें 718 तेंदुए जो हैं इनकी गणना की गई है। और देखिए हिम तेंदुए के बारे में मैंने कुछ दिनों पहले आप सभी को पढ़ाया है कि जो किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। यदि इसका साइंटिफिक नेम आप सभी से पूछा जाए तो इसका जो साइंटिफिक नेम है पैंथेरा अनकिया है। पैंथेरा अनकिया इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट, 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। गोवा में भी इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया है। असम, यहाँ पर अभी चंदबी उत्सव मनाया गया है। और राजस्थान, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 मनाया गया है। ये चारों आयोजन जो हुए हैं वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, जय शाह। जय शाह को अभी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई है तो 19 सितंबर 1983 को स्थापना हुई है एशियन क्रिकेट काउंसिल की। हेडक्वार्टर कहाँ है? श्रीलंका के कोलंबो में हेडक्वार्टर लोकेटेड है। नेक्स्ट, 16वें वित्त आयोग के सदस्य के
रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय नारायण को। अरविंद पनगड़िया ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यूपीएससी के सदस्य के रूप में शीलवर्धन नियुक्त किए गए हैं और जा प्रसन्ना बी वराले, इनको भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के कुल न्यायाधीश कितने हैं? 34 हैं इसमें, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इंक्लूड रखा गया है। नेक्स्ट, चंपई सोरेन को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यह झारखंड राज्य के भी नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं, इनको तो आप सभी जानते हैं, नीतीश कुमार। मध्य प्रदेश मोहन यादव हैं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री। और देखिए तेलंगाना के कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। नेक्स्ट, उंगलई थेड़ी उंगलन ओरिल पहल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायुशक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जैसलमेर में किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, महागौरव 2024 पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है निखिल वाघ, इनको भी महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शीर्षेंदु मुखोपाध्याय ये बंगाली राइटर हैं, इनको भी कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से। ठीक, दिव्यकृति सिंह ये घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और BR कंबोज इनको भी MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में अभी स्मार्ट पुलिसिंग के लिए सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया गया है। अच्छा, उत्तराखंड में अभी कुछ दिनों पहले एक और इनिशिएटिव लिया गया है। यहाँ पर जो कृषि योग्य भूमि है उसको बाहरी लोगों के द्वारा खरीदने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ अत्याधुनिक केंद्रीकृत GIS डेटा सेंटर की स्थापना की गई है? तो यह स्थापित किया गया है अयोध्या में। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने अभी राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला मानव DNA बैंक कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, यह वाराणसी में बनाया जाएगा। DNA इसकी फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA की फुल फॉर्म है। नई दिल्ली, यहाँ पर अभी परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण ये आयोजित किया गया है। मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई में अभी इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन किया गया है। फरीदाबाद, यहाँ पर भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। अच्छा, DNA का डबल हेलिक्स का मॉडल किसने दिया है ये पूछा जाता है। तो वाटसन एवं क्रिक जो है इन्होंने DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया है। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और इसकी फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। नेक्स्ट, 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, लखनऊ में इसका आयोजन किया जाएगा। वाराणसी, यहाँ पर वन वर्ल्ड TB समिट का उद्घाटन किया गया है। वन वर्ल्ड TB समिट। नई दिल्ली, यहाँ पर पहले शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक यानी कि मल्टी कल्चरल महोत्सव जिसका नाम है काला घोड़ा इसका आयोजन किया गया है महाराष्ट्र के मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लैगनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 नागेश ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? तो ये जीती है कर्नाटक ने। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। आंध्र प्रदेश को हराकर यह ट्रॉफी जीती है। तो आंध्र प्रदेश जो है ये 2nd पोजीशन पे यानी कि उप विजेता रहा है। ठीक, और राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य बना है।
असम का एक गुट है उल्फा गुट। तो असम सरकार और उल्फा गुट के बीच में अभी कुछ दिनों पहले त्रिपक्षीय शांति समझौता किया गया है। नेक्स्ट, झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रदीप श्रीवास्तव। यह भी झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। अच्छा, देवेंद्र कुमार उपाध्याय ये कौन है? तो ये बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट की। एन कोटेश्वर ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और धीरज सिंह ठाकुर ये अमरावती उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसे भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, उपर्युक्त दोनों है, यानी कि कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी, इन दोनों लोगों को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। इसमें जो कर्पूरी ठाकुर हैं ये बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार राज्य के। लाल कृष्ण आडवाणी ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जिनकी उम्र है 96 ईयर। इनको भी भारत रत्न सम्मान दिया गया है। भारत रत्न सम्मान इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस देश की आर्मी के द्वारा टेक्सटाइल बिजनेस की शुरुआत की जाएगी? तो नेपाल की जो आर्मी है इसके द्वारा टेक्सटाइल बिजनेस की शुरुआत की जाएगी। अभी एक रैंकिंग जारी हुई है, फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग। इसमें जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना है ये टॉप पोजीशन पे है, यानी कि ये सबसे मजबूत सेना है विश्व में। रूस ये सेकंड पे है और इसके बाद थर्ड पे है चाइना, और अपना जो भारत है इस रैंकिंग में चौथे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक यानी कि टॉर्च बेयरर के रूप में किसको चुना गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, अभिनव बिंद्रा। 2024 में जो ओलंपिक हैं ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। इसमें टॉर्च बेयरर यानी कि मशाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। अच्छा देखिए, जो अभिनव बिंद्रा हैं ये कौन है? तो यह निशानेबाज हैं, ठीक, यानी कि शूटर हैं। नीरज चोपड़ा इनका संबंध भाला फेंक से है, यानी कि जेवेलियन थ्रो से। दीपक पुनिया ये रेसलर हैं। और करडम मल्लेश्वरी ये कौन है? तो ये वेट लिफ्टर यानी कि मुक्केबाज हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, फ्रांस। फ्रांस ये यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। और देखिए जो फ्रांस है इसकी कैपिटल पेरिस है। और अभी फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन ये गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहे हैं। यहाँ पर 34 वर्ष के सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं ग्रेवियर अटल। ग्रेवियर अटल इनका भी नाम आपको याद रखना है। रसिया ये ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता कर रहा है। यूक्रेन यहाँ पर डेनमार्क सरकार और यूएनडीपी का मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन दोनों के सहयोग से यहाँ पर अभी एक रूम बनाया जा रहा है, ग्रीन रूम्स। तो चर्चा में रहा ग्रीन रूम्स, ये किससे संबंधित है? यूक्रेन देश से, ये भी आपको याद रखना है। और क्रोएशिया ये यूरो करेंसी को अपनाने वाला 20वां देश बन गया है क्रोएशिया। नेक्स्ट, नवार्रे स्कॉट मोमाडे का निधन हुआ है, इनका संबंध, तो ये देखिए ये कवि हैं, इनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट, सीमा पर न्याय चुनौतियों पर क्ली सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने क्ली सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, विश्व कैंसर दिवस 2024 किस दिन मनाया गया है? ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, 4 फरवरी को अभी वर्ल्ड कैंसर डे यानी कि विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया है। ये थीम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विश्व कैंसर दिवस 2024 की जो थीम है टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर है। कैंसर की स्टडी आपसे पूछी जाती है तो ऑन्कोलॉजी यह है स्टडी ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल डिटॉक्स पहल को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है कर्नाटक।
देखिए, कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपना समय डिजिटल वर्ल्ड में लगा रहे हैं, तो उससे होने वाले खतरे के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह पहल शुरू की गई है कर्नाटका सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? ऋतु बहारी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, डिजिटल सेगन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बन गया है? फ्रांस बना है। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर बीना मोदी। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। यह पुरस्कार दिया गया है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा और इस बार मिला है डॉक्टर बीना मोदी को। यह प्रश्न आप सभी के लिए एज होमवर्क है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। सो देखिए, ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।